और कृषि कानून पर अब आर पार, हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए बड़ा ऐलान किया है। कृषि कानूनों के मसले पर उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र किसानों के अनुरूप निर्णय ले, अगर किसानों की बातें नहीं मानी तो गठबंधन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। एनडीए में फिलहाल बेनीवाल की पार्टी आरएलपी शामिल है। बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित लाए गए 3 बिलों को तत्काल रूप से वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें और किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। चूंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, परंतु आरएलपी की ताकत किसान और जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, जिस तरीके से ट्वीट के जरिए हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान किया है, इस ट्वीट से जो है वो पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को भी ताकत मिलेगी, साथ ही साथ जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए कहा जा सकता है कि लोग ये कह सकते हैं या विपक्षी पार्टियां ये कह सकती है कि वो अपने से जुड़े सांसदों को या एनडीए के घटक दलों को पहले कानून समझाए, फिर जाकर किसानों को समझाया जाएगा, क्योंकि उनके घटक दल तक इस कानून से सहमत नहीं है। बिल्कुल आसिफ, देखिए एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने आंखें दिखाई है केंद्र को हम कहें तो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है आरएलपी अपनी मानती है वो यही कि किसान उनके साथ में, और किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो उसे लेकर नाराजगी है हनुमान बेनीवाल में, और लगातार पिछले दिनों से वो मुखर होते रहे हैं। और साफ तौर पर अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही इस पर विचार नहीं किया गया तो एनडीए से अलग होने तक की नौबत आ सकती है। तो जिस तरीके से पहले शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा और अब कई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी उसी राह पर है, किसानों का साथ देते हुए धमकी जो है उन्होंने दी है कि अगर इस पर फैसला जल्द नहीं हुआ तो एनडीए छोड़नी पड़ सकती है। तो ये एक और झटका हम कह सकते हैं कि होगा एनडीए के लिए। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है उसे लेकर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं नेताओं के, तो उसी कड़ी में एक ये बयान जो है हनुमान बेनीवाल का काफी मायने रखता है, क्योंकि एनडीए के जो है वो सदस्य हैं और अमित शाह को जो है उन्होंने टेक करते हुए ये बात अपनी कही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो ट्वीट के जरिए इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने ये मुद्दा जो है वो छेड़ दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसान दिनेश, पार्टी से अलग होना, घटक दल को अलग करना, अपनी पार्टी को बीजेपी से अलग करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा हनुमान बेनीवाल के लिए। या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसानों के दबाव के या अपने चुनाव क्षेत्र के किसानों के दबाव के चलते एक औपचारिक रस्म पूरी की गई है इस ट्वीट के जरिए। बिल्कुल, देखिए हनुमान बेनीवाल जो है उनकी पहचान किसान नेता के तौर पर ही है और उनके पार्टी को जो राज्य में जो समर्थन मिला पिछले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, तो एक बड़ी ताकत वो मानते हैं कि किसान उनके साथ में है। यही वजह है कि आरएलपी का आज प्रदेश में कुछ वजूद है। अगर हनुमान बेनीवाल किसानों के विपरीत जाते हैं तो उन्हें बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि वो लगातार किसानों के पक्ष में खड़े हैं और बार बार जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो हमेशा जो है वो किसानों के साथ में खड़े हुए मिलेंगे और जिस तरह की नीति अपनाई जा रही है कृषि कानूनों को लेकर वो केंद्र सरकार की सही नहीं है। केंद्र सरकार को न केवल कृषि कानून वापस लेने चाहिए बल्कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं लंबे समय से किसानों की मांग चली आ रही है उस पर भी केंद्र सरकार को अमल करना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल मुखर है और अपनी इन बयानबाजियों के चलते वो अपने क्षेत्र में भी पेट बनाने की कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में अभी पंचायती राज चुनाव भी चल रहे हैं, पार्टी को समर्थन की आवश्यकता भी है लोगों की।
तो इस तरह के बयान जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, और वो जो दावा करती रही है पार्टी की किसान उनके साथ है, तो उन्हें साधने की कोशिश जो है इस तरह की बयानबाजी के जरिए हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।